So in this video we will discuss about the question, show that energy in SHM is constant. ये हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? तो इन SHM क्या होता है? y इक्वल टू a sin ओमेगा टी. वेलोसिटी निकालनी है तो dy बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. एक्सेलरेशन निकालना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई. अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर v की वैल्यू क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो मुझे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई. ये टाइम के टर्म्स में लिखी गई है. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ई के से दिखा देता हूँ, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अब अगर हम एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है किसी सिस्टम में जब हम उसका स्टेट चेंज करते हैं तो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, और सप्लाइड एनर्जी ही उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो बेसिकली सिस्टम पर किया गया काम ही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. उदाहरण के लिए आप एक स्प्रिंग खींचते हैं, स्प्रिंग खींचने में आप अपनी मस्कुलर एनर्जी खर्च करते हैं, वही उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है. अगर आप स्प्रिंग छोड़ दें तो वो आपके हाथ पे ही आके टकराएगा, आपको चोट लग सकती है. फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, आपने उसे अपने एक हाथ से पकड़ा, खींचा और छोड़ दिया, आपके हाथ पे ही आके लगेगा, चोट लगेगी आपको. तो आपको ये चोट क्यों लगी? क्योंकि आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी से ही उसे खींचा था. जब तक आप उसे पकड़ के रखे हुए थे वही एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर थी. तो यहाँ पर जब SHM होता है तो मैंने आपको बताया था कि A प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होता है, और इसका मतलब है कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई भी होगा. तो SHM में हमने लिख दिया F इक्वल्स टू माइनस के वाई. इसी को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाता है? एफ डी एक्स हो जाता है. यहाँ पर पैरामीटर वाई लेके चल रहे हैं तो एफ डी वाई हो जाएगा. ठीक है, एफ की जगह आपने डाल दिया माइनस के वाई डी वाई. तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ज़ीरो से लेकर के और वाई तक की रेंज में सिस्टम में चेंज ला रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो से वाई तक किया जा रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर. और यही वर्क सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के वाई स्क्वायर. अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैंने अभी आपको शुरू में लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के वाई है. F की जगह एम ए रख दीजिए तो ये माइनस के वाई आ जाएगा, और A के बदले आप यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डाल दीजिए. तो आपके पास आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू के वाई, यानी कि के का मतलब एम ओमेगा स्क्वायर है. तो यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब y बराबर ए साइन ओमेगा टी है. y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. तो u बराबर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी.
ये हमारी SHM में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ये है, टाइम के टर्म्स में ये है, दोनों सही है। नेगेटिव सिंबल इन द एक्सप्रेशन शोज दैट द एनर्जी इज बाउंडिंग द सिस्टम। सिस्टम बार बार अपनी मीन पोजीशन में अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम जो बाउंड होगा, जब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तब तक वो सिस्टम बंधा रहेगा, वो फ्री नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक बांध के आपने छोड़ दिया है, तो वो ब्लॉक स्प्रिंग को छोड़ करके अपने आप नहीं जा सकता, वो आगे जाएगा फिर लौट के आ जाएगा। अगर स्प्रिंग दबाओगे तो फिर मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। अब हमारा टारगेट था कि हम टोटल एनर्जी निकालें, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो टोटल एनर्जी निकल करके आ गई हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि SHM में टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, टाइम पर निर्भर नहीं कर रही है। टाइम की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कुछ भी हो, एनर्जी यही रहेगी, यानी कि एनर्जी इज कांस्टेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है, तो अगर टाइम बदलेगा तो y बदलेगा, लेकिन y तो एक्सप्रेशन में ही नहीं आ रहा टोटल एनर्जी के, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। और क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करती है। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई ग्राफ बनाइए इनके, आता है ऐसा भी क्वेश्चन के ग्राफ बना कर दिखाओ, तो आप लिख देते हैं भाई अगर टोटल एनर्जी का बनाना है, मान लीजिए विद डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो ये ग्राफ बनेगा क्योंकि कांस्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपल बताओ, तो ये ओरिजिन हो गया, इधर मान लीजिए प्लस ए है, इधर मान लीजिए माइनस ए है, तो ऐसा बन जाएगा। टोटल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट है, इधर एनर्जी आ गई, इधर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो आप काइनेटिक एनर्जी का बताओ, तो हमने ये ऊपर डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम आएगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, और y बराबर 0 पर v बराबर ओमेगा ए होता है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है और इस प्रकार का आता है। काइनेटिक एनर्जी माइनस है, यानी कि नेगेटिव साइड पर जो डिस्प्लेसमेंट है, और ये पॉजिटिव साइड पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और आप इस ब्लॉक को इन दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करा रहे हैं। ये माइनस ए हो गया, ये प्लस ए हो गया। आपने स्प्रिंग को राइट हैंड साइड तक खींचा था इस पॉइंट तक, और फिर छोड़ दिया था, तो वो इस पॉइंट तक आता है और फिर वापस चला जाता है, और इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। तो जब वो इस पॉइंट पर होगा, ये उसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वो मीन पोजीशन से राइट में या लेफ्ट में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी, ए तक आते आते उसकी स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम आपसे कहें कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाइए, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस प्रकार का आ जाता है। एक मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ पहले, इस लाइन को टोटल एनर्जी से दिखा, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा।
ये। तो ये जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बता रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज इक्वल हैं। तो यहाँ जो है दैट इज -a/√2 और ये जो है दैट इज +a/√2। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इन दो पॉइंट्स पर इक्वल आएंगी। ठीक है, टोटल एनर्जी सब जगह फिक्स रहेगी। अब हम यहाँ ई के नहीं लिखते हैं, ई लिख देते हैं, इधर एनर्जी दिखा रहे हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो टोटल एनर्जी का ग्राफ है। तो ये एनर्जी अगर हमें कांस्टेंट प्रूव करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर और क्वेश्चंस भी आपके कवर कर दिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।